राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण ने रजत जयंती समारोह में मुख्य अतिथि रसायन एवं उर्वरक तथा नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री श्री भगवंत खुबा की उपस्थिति में रासायनिक एवं उर्वरक मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने समारोह को संबोधित किया और लैंप जलाकर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। डॉक्टर मंडाविया ने एनपीपीए को बधाई देते हुए 25 साल में दवाइयों की उपलब्धता और वहनीयता पर प्रकाश डाला एवं भारतीय फार्मा कंपनियों को निरंतर समर्थन का आश्वासन दिया। उद्योगों के लिए PL1 और PL2 योजनाओं पर भी प्रकाश डाला और इंटीग्रेटेड फार्मास्यूटिकल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम 2.0 और फार्मा सही दाम 2.0 ऐप का भी उद्घाटन किया और लॉन्च किया। ये IPDMS सिस्टम 2.0 सेंटर फॉर एडवांस कंप्यूटिंग यानी CTEC के तकनीकी समर्थन के साथ NPPA द्वारा विकसित एक एकीकृत उत्तरदायी क्लाउड आधारित एप्लीकेशन है। आइए देखते हैं IPDMS 2.0 ऐप की एक झलक और सुनते हैं क्या कहा मुख्य अतिथि भगवंत खुबा और केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने। Distributors, consumers, price monitoring resource units, PMRUs, in the pharmaceutical and medical devices sector. An online system for the pharmaceutical as well as the medical device industry that will facilitate the stakeholders to connect with national pharma pricing regulator from across the country without the need of visiting the office. सरकार द्वारा डिजिटल टेक्नोलॉजी की मदद से दवा के सही दाम की जानकारी और उससे संबंधित शिकायत का समाधान अब उपभोक्ता अपने मोबाइल पर ही पा सकते हैं। फार्मा सही दाम मोबाइल ऐप के अपडेटेड वर्जन के जरिए जिसमें कई नए फीचर्स भी हैं। ये ऐप हिंदी और अंग्रेजी भाषा में उपलब्ध है। उपभोक्ता इस ऐप को अपने मोबाइल में इंस्टॉल करके दवा की कीमत खोजे पर जाकर ब्रांड या फॉर्मुलेशन के आधार पर किसी भी दवा का सही नाम जान सकते हैं और दवाइयों के विकल्पों की भी खोज कर सकते हैं। इस ऐप में स्पीच रिकॉग्निशन की सुविधा भी उपलब्ध है। इस ऐप के द्वारा ग्राहक बहुत आसानी से शेयर बटन के जरिए किसी को भी दवाइयों और उनके मूल्यों की जानकारी को साझा कर सकते हैं। दवा के अधिक दाम की शिकायत भी इस ऐप के द्वारा की जा सकती है। शिकायत दर्ज करने के लिए ऐप के शिकायत प्रबंधन सेक्शन में शिकायत दर्ज करें पर क्लिक कीजिए। फिर शिकायत के प्रकार का चुनाव कीजिए जैसे कि अधिकृत मूल्य से अधिक कीमत, दवा की अनुपलब्धता यानी कमी, NPA की बिना मूल्य अनुमति के नई दवा की बिक्री या आपूर्ति की मनाही। वेरिफिकेशन के लिए आपके मोबाइल पर OTP भेजा जाएगा और शिकायत पंजीकृत हो जाएगी। इस सेक्शन में आप अपनी पिछली शिकायत की स्थिति और समाधान का विवरण भी देख सकते हैं। इसलिए अपने मोबाइल में फार्मा सही दाम मोबाइल ऐप डाउनलोड कीजिए। फार्मा सही दाम मोबाइल ऐप, हर दवा उपभोक्ता की ताकत। मुख्य अतिथि के रूप में बड़े मंत्री जी आदरणीय डॉक्टर मनसुख मांडविया जी, फार्मा के सेक्रेटरी एस अपर्णा जी, NPPA के चेयरमैन श्री कमलेश पंत जी और मेंबर सेक्रेटरी NPPA के डॉक्टर विनोद कोटवाल जी, और इस शुभ अवसर पर सभी राज्य के आए हुए मान्यगण, अकेडमिया और NPPA 25 साल 2.5 दशक से देश के जनता का सेवा में, फार्मा इंडस्ट्री का सेवा में लगातार बदलाव के साथ
बदलते हुए चेहरे को सेवा देने में सक्षम रहा है। आज 2 इंफॉर्मेशन की IPDS और शहीदान की 2 लोकार्पण भी हुआ है 25 साल के अवसर पर। NPPA देश का जनता को सही दाम की दवाई मिले, समय पर मिले और इंडस्ट्री का साथ भी न्याय मिले, सभी विषयों को सभी का ध्यान में रखते हुए अपना नियम और नीति को बनाते हुए आज 25वां साल मना रहा है। NPPA प्राइस फिक्सेशन गरीबों को सही दाम पर भी मिलना और ग्रोथ के साथ कभी कभी हम लोग मीडिया के अंदर भी हम देखते हैं बहुत कम कीमत पर दवाई उत्पादन होती है, लेकिन बाजार के अंदर काफ़ी कीमत पर बिकती है। ऐसी जो परसेप्शन है न सरकार के लिए ठीक है न इंडस्ट्री के लिए ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं जस्टिफिकेशन न्याय देने के राह में NPPA अपना जिम्मेदारी बड़ी जिम्मेदारी के साथ निभाते रहा और इस परसेप्शन को भी जवाब देता रहा। ये अपना NPPA के साथ राज्यों के अंदर भी जो ड्रग कंट्रोलिंग अथॉरिटी रहता है, सभी मिलकर के इनपुट्स सही मिले, समय पर मिले और उसको एक फार्मूले के तहत उत्पादन का कॉस्ट के साथ आम जनता को मिलने का कॉस्ट और बीच में भी सभी को अपना व्यापार करने का मौका भी मिले। ऐसे बहुत ही महत्वपूर्ण जिम्मेदारी NPPA ने निभा रही है। तो मैं समझता हूँ कि 25 साल की और आने वाला दिनों में भी आज दो जो आप इन्होंने लोकार्पण किया है, सहयोग सभी का चाहिए। निश्चित रूप में सहयोग मिलेगी, ये विश्वास के साथ NPPA का जर्नी है वो अभी आगे आने वाले दिनों में अभी अच्छे से अच्छे काम करे, आप सभी का सहयोग मिले। इसी के साथ मेरे 2 बात मैं समाप्त करता हूँ। सबको शुभकामनाएं, धन्यवाद। मुझे बताया गया है कि यहाँ इंडस्ट्रीज़ भी है, यहाँ स्टूडेंट भी है और ऑफिशियल्स भी है। NPPA का 25 साल पूर्ण होने के अवसर पर आज इस कार्यक्रम में 3 एक बुक और 2 डिजिटल प्लेटफॉर्म इंट्रोड्यूस किया गया। एक है इंटीग्रेटेड डेटा, पहले AF थी ही, ये डिजिटल प्लेटफॉर्म था ही। उसमें अपेक्षा है कि सभी इंडस्ट्रीज अपना डेटा उस पर मेडिसिन का डेटा डालें। अभी 800-900 इंडस्ट्रीज ने डेटा फीड करना शुरू किया है। अभी मैं मानता हूँ कि 3000 से अधिक हमारी कंपनियां हैं। सब लोग अपना डेटा डालना शुरू करें, बहुत आवश्यक है। हमें 2 डेटा की आवश्यकता है। एक डेटा डिपॉजिटरी तैयार हो देश में और दूसरा मेटा डेटा की आवश्यकता है। डेटा ही केवल नहीं, लेकिन डेटा आपस में बातचीत करे, ये भी बहुत आवश्यक होता है। एक देश बहुत बड़ा देश है, देश में ह्यूज डाइवर्सिटी है, 1.3 बिलियन पॉपुलेशन है
उसकी हेल्थ की चिंता करना बहुत आवश्यक है। और इस दृष्टि से फार्मा इंडस्ट्रीज केवल मेडिसिन का मैन्युफैक्चरिंग नहीं करती है दोस्तों। आप केवल इतना ही विचार से आप इंडस्ट्रीज चलाते हो कि हमारा कॉमर्स है, हम मेडिसिन बनाते हैं, टैबलेट बनाते हैं, इंजेक्टेबल बनाते हैं, देश में बेचते हैं और एक्सपोर्ट करते हैं। जो इतनी सोच है तो भारतीय सोच में कुछ कमी है दोस्तों। हमारी सोच अलग सोच है। हम केवल कॉमर्स के लिए काम कर रहे हैं क्या? जी नहीं, हम हमारे देश की स्वास्थ्य की सुविधा को पूरी करने के लिए भी हमारी जिम्मेवारी निभा रहे हैं। इस दृष्टि से, इस एंगल से हमें सोचना होगा। इस दृष्टि से फार्मा इंडस्ट्रीज का एक महत्व है और हमें महत्व को समझते हैं। हम फार्मा सेक्टर में अनुभवी लोग हैं। फार्मा सेक्टर में हमारा अनुभव को हम थोड़ा सा स्ट्रेंथन करें। आज वॉल्यूम में तो हम हैं, जेनेरिक में तो हम हैं। मैं हमेशा कहता हूँ कंटेनर भर के हम हमारे प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि यही इंडस्ट्रीज, यही ब्रेन पावर, यही मैन पावर के आधार पर आने वाले दिनों में हम लिफाफा में एक कंटेनर का क्वांटिटी नहीं क्वालिटी मैन्युफैक्चरिंग करके इनोवेशन के आधार पर ऐसे प्रोडक्ट बनाए जो प्रोडक्ट एक लिफाफे इक्वल टू एक कंटेनर बाय वैल्यू। और इसलिए एनपीपीए का रोल हमें इस दृष्टि से देखना होगा। वो रेगुलेटर है, इस दृष्टि से मत देखो, ये फैसिलिटेटर है। केवल रेगुलेशन करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए एनपीपीए ने अपनी भूमिका नहीं निश्चित की है। एक फैसिलिटेटर के रूप में कैसे काम करे? देश में मेडिसिन की उपलब्धता बनी रहे, मार्केट में कोई मेडिसिन की क्राइसिस तो नहीं चल रही है, उसकी निगरानी करें। आप जो डेटा फीड करेंगे, डेटा के आधार पर वो देश की मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी, प्राइस, उसका एनालिसिस करें। वो एनालिसिस के आधार पर देश की फ्यूचरिस्टिक रिक्वायरमेंट, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, कहाँ किसको जोर देना है, उसके लिए वो प्लानिंग कर पाए। इस दृष्टि से एनपीपीए की भूमिका ये बहुत महत्वपूर्ण रही है। फार्मा सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है, हेल्थ सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जिसमें महंगी, बाकी कोई चीज़ कमोडिटीज हम लेने के लिए जाए तो महंगी चीज़ को हम नहीं लेंगे, सस्ती चीज़ को पहले सिलेक्ट करेंगे। एक ही चीज़ हमें लेनी है तो 3 जगह। मैं हमेशा जेनेरिक मेडिसिन पर जोर इसलिए दे रहा हूँ, सस्ती है। जन औषधि परियोजना इसलिए चलाई गई है, सस्ती भी, क्वालिटी भी, सस्ती भी है, क्वालिटी भी है। और क्वालिटी हमारा स्वभाव है और आप लोगों ने प्रूव करके दिखाया। दोस्तों, मुझे आज आप पर गौरव हो रहा है कि 150 कंट्री में हमने मेडिसिन एक्सपोर्ट की। किसी ने भी ऐसा नहीं कहा कि इंडिया ने स्पूरियस क्वालिटी की मेडिसिन हमें भेजी, हमें वापस भेजनी पड़ी। कोई कंट्री से ये शिकायत नहीं आई और कोई कंट्री से ये भी शिकायत नहीं आई और इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर कभी ये डिबेट नहीं हुई। कई बार ऐसा होता है, परिस्थिति का लाभ उठाते हैं। यहाँ ब्रेन पावर और मैन पावर की कभी कमी नहीं थी, नहीं है। सवाल है उसको चैनलाइज करके, उसको पहचान के, उसको सपोर्ट करना। हमारी कंपनीज ने मैन्युफैक्चरिंग भी कर लिया। दुनिया में पहला डोज दिसंबर में लगा, इंडिया में पहला डोज जनवरी 16 तारीख को लगा। कर सकते हैं दोस्तों। और इसलिए कई बार मेरे इंडस्ट्रीज बॉडी के साथ मीटिंग होती है, तब मैं बोलता हूँ बताइए क्या करना है, लेकिन एफर्ट जॉइंटली होना चाहिए। सरकार करेगी, हम कहेंगे इंडस्ट्रीज करेगी, जी नहीं, सरकार और इंडस्ट्रीज साथ में मिलकर करें।
और साथ में मिलकर करने के लिए क्या करना चाहिए। सरकार का डोर हमेशा आपके लिए ओपन है। आप अपना सुझाव रखना चाहते हैं, आप अपना प्रेजेंटेशन के माध्यम से कार्य योजना हमारे सामने रखने चाहते हैं, हम हमेशा अलाउ करते हैं। आइए हम साथ में बैठ के बात करें, ताकि हम आने वाले दिनों में फार्मा सेक्टर की योजना को अच्छी तरह से बना सके और इम्प्लीमेंट उसका कर सके। उसका मॉनिटरिंग करने के लिए, मॉनिटरिंग कैसे करें, डे टू डे मॉनिटरिंग के लिए हमारा एनपीपीए के माध्यम से उसका असेसमेंट होता रहे। ये बॉडी मेरी दृष्टि से इस टाइप की बॉडी है, वो दो चीज़ें सुनिश्चित करती है। देश में एफोर्डेबल, जब प्राइस सीलिंग होगी, सोचिए जब प्राइस सीलिंग होती है तो ऑटोमेटिक वो मेडिसिन एफोर्डेबल हो जाती है, और जब वो एफोर्डेबल हो जाती है तब वो एक्सेसिबल हो जाती है। उसको एक्सेसिबल क्योंकि महंगी दवा कई गरीब लोगों की पहुंच से बाहर होती है। दोस्तों, जो लोग, क्योंकि हम जनप्रतिनिधि हैं, हम आज आपके सामने यहाँ मीटिंग कर रहे हैं, तो शाम को गांव में जाके बैठना होता है। नीचे क्या चलता है, धरती की तासीर क्या है, हमारे देश की रियल स्थिति क्या है, हमें सोच के डिसीजन लेना होता है। कई ऐसे गरीब परिवार हैं देश में जो केवल इनोवेशन पर बल देना है, हमें क्वालिटी मेडिसिन मैन्युफैक्चर हो उस दिशा में प्रयास करना है। हमारे यहाँ हेल्थ ये सेवा का सेक्टर है। हेल्थ हमारे यहाँ केवल कॉमर्स नहीं है। फार्मेसी में इसलिए जब शुरुआत की बात की, हमें केवल कॉमर्स के साथ नहीं देखना है। मेरे देश के हर इंडस्ट्रियलिस्ट, फार्मा इंडस्ट्रियलिस्ट देखे, क्वालिटी के साथ कोई भी बार्गेनिंग करता हो, हम एसोसिएशन से उसको बाहर निकालना होगा। ऐसा नहीं कर सकते हैं। मेरे देश के नागरिक की हेल्थ के साथ छेड़ा होगा। ये भाव से हम जब काम करेंगे दोस्तों, तब हमारी शाख और बढ़ जाएगी। और इसलिए आज एनपीपीए अपने 25 साल की सालगिरह के अवसर पर मैं एनपीपीए के चेयरमैन, इसके सेक्रेटरी को अभिनंदन करता हूँ, जिन्होंने रुचि लेके कार्यक्रम का आयोजन किया। मैं देख रहा था अभी हमारा कार्यक्रम के बाद भी आपका नेक्स्ट सेशन चलने वाला है। डिबेट एंड डिस्कशन बहुत आवश्यक होता है। उसमें इंडस्ट्रीज के कई लोग अपनी बात रखने वाले हैं। कंसल्टेशन आउटपुट की जननी होती है। आपस में कंसल्टेशन, डिस्कशन, डिबेट और उसके आधार पर जो कोई निष्कर्ष निकलेंगे वो इंडस्ट्रीज़ को नई दिशा देंगे। आप सबको मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। होने पर बहुत बहुत बधाई, और आने वाले अमेरिका में जैसे इसी तरह से आप अच्छा कार्य करते रहेंगे, ऐसी हमें आशा ही मेरी विश्वास है।